ये कहानी शुरू होती है ब्राज़ील से। ब्राज़ील में एक छोटी सी स्लम है और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जूते पॉलिश करने का काम करते हैं और जूते पॉलिश करने के बाद फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि जिस तरह इंडिया में क्रिकेट को लोग गली गली में खेलते हैं वैसे ही ब्राज़ील में फ़ुटबॉल को खेला जाता है। वो फुटबॉल के लिए जीते हैं, फुटबॉल ही उनका सब कुछ है। और ये बच्चे जो फुटबॉल खेल रहे होते हैं, इन्हीं में से एक बच्चे का नाम डीको होता है। डीको का एक छोटा भाई जूका है। और ये सब बच्चे फुटबॉल खेलते खेलते काफ़ी गंदे हो चुके हैं। जब ये घर पे आते हैं तब जूका अपनी मॉम को बता देता है कि फुटबॉल खेलते वक्त ऐसा हुआ। और इस बात से डीको की मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है। वो नहीं चाहती कि डीको फुटबॉल खेले। दरअसल डीको के पिता भी फुटबॉल खेला करते थे और बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन एक बार उनके घुटने में चोट लगने के कारण उनका फुटबॉल छूट गया और वो अब सफाई का, झाड़ू पोछे का काम करते हैं। और यह वक्त होता है सन 1950 का। इसी साल वर्ल्ड कप होता है और आज ब्राज़ील का मैच होता है। सभी अपने काम छोड़कर रेडियो पर मैच को सुन रहे होते हैं, लेकिन ब्राज़ील मैच हार जाता है और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। सभी की आंखों में आंसू होते हैं। डीको के पिता भी रोने लगते हैं। डीको उन्हें प्रॉमिस करता है कि मैं एक दिन ब्राज़ील के लिए वर्ल्ड कप लेके आऊँगा। अब डीको की मॉम एक दिन डीको को अपने साथ काम पे ले जाती है। डीको किचन में सफाई कर रहा होता है, तभी डीको की मॉम अंदर चली जाती है। डीको वहाँ पड़ी पेस्ट्री में से एक टुकड़ा खा लेता है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में गरीबी है, इन्होंने कभी कुछ अच्छा नहीं देखा। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और वे सब आपस में बात करते हैं कि वहाँ एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है और ये बच्चों के लिए है, और जो उस टूर्नामेंट में अच्छा खेलेगा उसे सैंटोस फुटबॉल क्लब में एंट्री मिलेगी। और ये सब बच्चे बोलते हैं कि मैं उसकी तरह खेलूंगा, मैं उसकी तरह खेलूंगा। तभी डीको बोलता है कि मैं पेले की तरह खेलूंगा, और ये सब बच्चे उस पर हंसते हैं। वो उसे कहते हैं कि ये पेले कौन है। डीको कहते हैं वास्को डिगामा का गोलकीपर। दरअसल वो बेले होता है, जो उसने गलत बोला होता है। अब डीको यहाँ से चला जाता है और जाते जाते वो उस पैम्पलेट को ले लेता है जिसमें उस टूर्नामेंट की सारी जानकारी होती है। डीको अपने स्लम के बच्चों के साथ उस टूर्नामेंट के बारे में बताता है और बताता है कि हम भी उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, और सब के सब अपनी टीम बनाकर उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। इस टूर्नामेंट में बच्चे भी होते हैं जिनके घर में वो डीको की मॉम काम करती है, और इन्हीं में से एक लड़का अपने घर की बेडशीट से सबके लिए एक जैसे यूनिफॉर्म बना लेता है, और इनकी टीम का नाम होता है शूलेस। और धीरे धीरे खेलते खेलते डीको की टीम फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल में दूसरी तरफ वही बच्चे होते हैं जिनके घर डीको की मॉम काम करती है, और उन बच्चों ने टूर्नामेंट में डीको का नाम पेले रख दिया। डीको को इस नाम से बहुत चिढ़ होती है। अब फाइनल मैच में डीको एक के बाद एक 5 गोल करता है, लेकिन डीको की टीम 6-5 से हार जाती है। लेकिन डीको ने उस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। यह सब वहाँ पर सब उसे पेले पेले कहके चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि सबको उसका नाम पेले ही पता होता है, और इस मैच को डीको के पिता भी देख रहे होते हैं। डीको अब अपने घर के पीछे बने बगीचे में रेगुलर प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है और 9 साल का डीको 13 साल का हो जाता है। और एक दिन डीको के घर पर एक आदमी आता है जो कि सैंटोस फुटबॉल क्लब से होता है। वो डीको को सैंटोस फुटबॉल क्लब से खेलने के लिए ऑफर करता है। अब डीको उस क्लब से खेलना शुरू कर देता है, लेकिन डीको की परफॉर्मेंस वहाँ इतनी अच्छी नहीं होती। डीको खुद भी परेशान हो जाता है। डीको खुद भी परेशान होकर ये सोचता है कि वो उस फुटबॉल के लिए नहीं बना। वह तय करता है कि वो घर वापस चला जाएगा। डीको अब रेलवे स्टेशन पे होता है। तभी रेलवे स्टेशन पे डिब्रेटो आते हैं, जो कि अपने ज़माने में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। डीको उनसे कहता है कि मैं वापस घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के जैसा नहीं खेलता। डीको उनसे कहता है कि अगर मैं वापस स्कूल नहीं गया तो मुझे साफ सफाई का काम करना पड़ेगा। डिब्रेटो उसे बताते हैं कि तुम्हारे खेलने का तरीका बहुत ही शानदार है, तुम्हारी जिंगा स्टाइल बहुत ही यूनिक है। गुलामी के दिनों में दुश्मनों से लड़ने के लिए एक मार्शल आर्ट का उदय हुआ था। बाद में इसे फुटबॉल में डाल दिया गया और उसका नाम ही जिंगा था, जिससे फुटबॉल बहुत मशहूर हो गया। लेकिन 1950 में जब ब्राज़ील वर्ल्ड कप हारा, तब सबने ये मान लिया कि ब्राज़ील जिंगा स्टाइल की वजह से हार गया। उसके बाद सबने जिंगा स्टाइल का बहिष्कार कर दिया। इसलिए तुम्हारे कोच चाहते हैं कि तुम जिंगा स्टाइल से फुटबॉल ना खेलो, या तो तुम अपनी जिंगा स्टाइल से सबको बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, वरना थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाएगी और तुम घर जा सकते हो। डीको अब वापस फुटबॉल क्लब आ जाता है। वो घर नहीं जाने का फैसला करता है। डीको एक मैच में बहुत ही अच्छा गोल करता है, जिसे देखकर उसका कोच भी हैरान हो जाता है। वो डीको को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, मुझे फिर से करके बताओ। डीको उसी मैच में कई गोल करता है। डीको, जो कि अभी यूथ टीम में भी नहीं था, उसे प्रो टीम में डाल दिया जाता है, और 15 साल के डीको की वजह से सैंटोस फुटबॉल क्लब कई मैच जीतता है। धीरे धीरे डीको का नाम फैलता चला जाता है, वो काफ़ी मशहूर हो जाता है। डीको अब एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी बन चुका था
और वक्त आता है वर्ल्ड कप 1958 का। लेकिन डीको अभी मात्र 16 साल का है, इसलिए उसे टीम में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब टीम के प्लेयर्स की अनाउंसमेंट होती है तब उसमें आखिरी नाम डीको का भी होता है। यह सुनने के बाद सभी खुश हो जाते हैं और वर्ल्ड कप में जाने से पहले उसके पिता डीको से बोलते हैं कि डीको, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि मेरे अंदर कभी नहीं था। तुम अपने आप पे भरोसा रखना और अपनी जिंगा स्टाइल पर भी भरोसा रखना। कोई चाहे तुम्हें कुछ भी बोले, लेकिन तुम जिंगा स्टाइल से ही खेलना। और अंत में उसे वो टी शर्ट भी देते हैं जिसपे पेले लिखा होता है। डीको काफ़ी खुश होता है। डीको अब वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर ब्राज़ील की पूरी टीम होती है।